दोस्तों, मैं मोहम्मद ज़ीशान ख़ान आपसे मुखातिब हूँ और मेरे चैनल ज़ीशान जौनपुर व्लॉग पर आपका वेलकम, आपका स्वागत है। आज मैं हिंदुस्तान के मायानाज़ शायर और मायानाज़ एक्ट्रेस जनाब कैफ़ी आज़मी और मोहतरमा शबाना आज़मी के गांव, जो कि आज़मगढ़ शहर फूलपुर तहसील के छोटे से एक गांव मिजवा में मौजूद हूं। और ये वो रास्ता है जो कि आज़मगढ़ और सुल्तानपुर हाईवे पर वाक़ है। वहाँ पर सुदनीपुर का एक बोर्ड नज़र आएगा। वहीं पर कैफ़ी आज़मी मार्ग का एक पत्थर भी नज़र आएगा और ये रास्ता उनके गांव की तरफ जाता है, जो कि सड़क से तकरीबन 3-4 किलोमीटर की दूरी पर होगा। इस शिलालेख और यहाँ की फ़िज़ा और यहाँ के खेतों की खुशबू की मिट्टी की सुगंध ये पता दे रही है कि इसी दयार में, इसी ज़मीन की मिट्टी से एक बाअमल शायर, एक सोशल वर्कर, गरीबों, निर्धनों, मज़दूरों, मज़लूमों का तर्जुमान, उनकी आवाज़ कैफ़ी आज़मी का जन्म हुआ था। जनाब कैफ़ी आज़मी साहब की ये जन्मभूमि है और यहाँ की फ़िज़ा और यहाँ का माहौल अपनी ओर आकर्षित करता है और मुतासिर करता है। उनकी तख्लीक करता गाने कर चले हम फ़िदा, जानो तन साथियों अब तुम्हारे हवाले वतन साथियों। इन्हीं फ़िज़ाओं में, इन्हीं गांव की मिट्टी और इन्हीं माहौल से मुतासिर होकर जनाब कैफ़ी साहब ने लिखा था। और उनके बहुत से तराने और बहुत सी नज़में और बहुत से गीत आज भी ज़हन में हलचल मचाते हैं, ज़हन को मुतासिर करते हैं। और ये है कैफ़ी और शबाना आज़मी का दौलत क़दा, दौलत खाना, जिसे फ़तह मंजिल कहते हैं। इस घर का नाम उन्होंने अपने वालिद के नाम सैयद फ़तेह हुसैन रिज़वी के नाम पर रखा। ये स्टेचू कैफ़ी आज़मी और उनके वालिद फ़तेह हुसैन रिज़वी साहब का है। कैफ़ी आज़मी का असल नाम अतहर हुसैन रिज़वी था और वो अपने भाइयों में छोटे थे और उनके वालिद साहब उन्हें मौलवी बनाना चाहते थे, मगर वो मौलवी नहीं बल्कि एक अजीम शायर और एक इनकलाबी नेता बन गए। अब तो दुनिया में रहे नहीं। उनकी बेटी शबाना आज़मी साल में तकरीबन 2-3 बार यहाँ पे आती हैं और ये जो आपको ये तस्वीर दिख रही है जिस इंसान की, ये लोग उनकी खिदमतगार हैं और ये इस घर की देखभाल करते हैं। इन्होंने बहुत सी बातें हमको कैफ़ी साहब की और शबाना जी की बताई और ये उनके कमरे की ये फ़ोटो है, ये कमरे का ये मंज़र है। यहाँ बहुत सी तस्वीरें और बहुत सी चीज़ें रखी हुई हैं जो कि अभी बिखरी हैं। और जब शबाना जी यहाँ पे तशरीफ़ लाती हैं और जब यहाँ पर आती हैं तो ये सारी चीज़ें सजा दी जाती हैं और उनकी साफ़ सफाई होती है। जनाब कैफ़ी साहब को बहुत से अवार्ड, बहुत से पुरस्कार मिले, जिसमें पद्मश्री 1974 में और सर्वश्रेष्ठ गीत के लिए राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार, साहित्य अकादमी पुरस्कार और बहुत से अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार भी उनको मिले। और उसी के साथ शबाना आज़मी को भी पद्मश्री, पद्म भूषण और राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार, राष्ट्रीय फिल्म फेयर पुरस्कार और कई अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार मिले हैं, जो कि कुछ पुरस्कार यहाँ पर दिखाई पड़ रहे हैं और कुछ यहाँ पर नहीं है। हो सकता है कि वो मुंबई में लगे हों। कैफ़ी साहब ने बहुत सी फिल्मों में गीत लिखे और हीर रांझा के डायलॉग को शायरी में लिखा, जो कि फिल्मी दुनिया का एक इतिहास है। कर चले हम फ़िदा, जानो तन साथियों, हकीकत और हंसते ज़ख्म और हीर रांझा के मायानाज़
और कभी न भूलने वाले गीत लिखे जो आज भी जहन में गूंजते हैं। शबाना आज़मी ने भी बहुत सी फिल्मों में काम किया। उसमें उन्हें राष्ट्रीय पुरस्कार, फिल्म फेयर अवार्ड और अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार मिले, जैसे अंकुर है, अर्थ है, स्वामी है, खंडहर है, धर्म माता, निर्जा। बहुत सी फिल्मों में काम किया उन्होंने और उन्होंने कला फिल्मों में काम करके एक नई दिशा दी। राष्ट्रपति ने उन्हें राज्यसभा का 1997 में मेंबर मुंतखब किया और उन्होंने अपने क्षेत्र और बहुत से इलाक़ों में अपनी निधि से बहुत से काम कराए। आज़मगढ़ से दिल्ली के लिए कैफियत एक्सप्रेस ट्रेन की शुरुआत कराई। आज भी वो अपने गांव मिजवा के लिए बहुत से वेलफेयर के काम, लड़कियों की तालीम के लिए काम कर रही हैं। ये शबाना आज़मी और कैफ़ी आज़मी के मकान की छत है। छत पे जो कमरा नज़र आ रहा है, ये उनके भाई बाबा आज़मी जब यहाँ तशरीफ़ लाते हैं तो इसी कमरे में ठहरते हैं। और जो ये खेत नज़र आ रहे हैं हरे भरे, जिसमें इस वक्त धान लगे हुए हैं, ये शबाना जी के हैं। और उनके पेड़ पे ये झुके हुए बेल के दरख्त, उस पे ये फल लगा हुआ है जो कि बिल्कुल उनकी छत से लगा हुआ है और बहुत ही खूबसूरत लगता है। और ये सारे खेत जिसमें अच्छे किस्म के धान लगाए गए हैं, और जो इनके देखने वाले मकान के इनकी यहाँ के जो इंतज़ाम को देखते हैं, उन्होंने बताया कि यहाँ से खाने पीने के सामान भी कभी कभी जो है मुंबई भेजा जाता है, जैसे कि चावल वग़ैरह। और ये वो लान है, जब शबाना आज़मी जी आती हैं तो यहीं पर बैठ के लोगों से मुलाकात करती हैं। और ये शबाना जी और कैफ़ी आज़मी का वो पुश्तैनी मकान जो कि अब खंडहर बन चुका है, ये उसकी दीवारें हैं और यहाँ पर बहुत से पेड़ पौधे उग आए हैं। यहीं पर कैफ़ी आज़मी जी 14 जनवरी 1919 को पैदा हुए थे। कैफ़ी आज़मी जी ने अपने आखिरी 20 साल इसी मिजवा गांव में गुजारे और ये लड़कियों का सिलाई बुनाई का एक सेंटर कायम किया जो मिजवा वेलफेयर सोसाइटी के नाम से संचालित होता है। और जब हम लोग पहुँचे तो ये उस दिन बंद था, इसलिए अंदर की तस्वीर नहीं ले पाए। उसके साथ उन्होंने कैफ़ी आज़मी हायर सेकेंडरी स्कूल और कंप्यूटर सेंटर को भी कायम किया, जिसकी देखभाल अब मोहतरमा शबाना जी कर देखती हैं। कैफ़ी आज़मी साहब की फैमिली ने जहां मुंबई की फ़िल्मी दुनिया की चकाचौंध और वहां के ग्लैमर को देखा है, तो गुर्बत, मुफलिसी, परेशानी को भी महसूस किया है, जो कि उनकी शायरी में उसका अक्स नज़र आता है। कैफ़ी आज़मी वो शख्सियत नहीं थे जो सिर्फ़ अपनी शायरी से लोगों को हिदायत देते या लफ्ज़ी करते, बल्कि उन्होंने शायरी के साथ समाज में सुधार के लिए, उसकी इस्लाह के लिए बहुत से तामीरी काम किए, जैसे लड़कियों के लिए स्कूल, कंप्यूटर सेंटर और सिलाई कढ़ाई बुनाई के लिए वहाँ पर अपने गांव में सेंटर कायम किया। और उस सेंटर से जो प्रोडक्शन होता है उसको जो है शबाना आज़मी जी फ़िल्मी दुनिया में जो बड़े बड़े डिज़ाइनर हैं उनके सामने पेश करती हैं और बताती हैं कि ये गांव की लड़कियों ने इसे बनाया है। और हमारे इस प्रदेश में बहुत से बड़े बड़े लोग हुए हैं फ़िल्मी दुनिया के अंदर, जैसे बिग बी। उन्होंने कोई ऐसा मिसाली काम अपने गांव या अपने प्रोविंस के लिए नहीं किया कि जिसे याद किया जाए। इसी के साथ मैं जनाब कैफ़ी आज़मी साहब को ख़राज तहसीन पेश करता हूं और अपनी बात को ख़त्म करता हूं। और आप लोगों से दरख्वास्त है कि इस तरह के वीडियो के देखने के लिए आप हमारे चैनल ज़ीशान जौनपुर
ब्लॉग को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और उसे शेयर कीजिए ताकि हौसला अफजाई हो। इसी के साथ हिंदुस्तान जिंदाबाद। साथियों अब तुम्हारे हवाले वतन साथियों कर चले हम फिदा जानो तन साथियों अब तुम्हारे